सभी लोगों को जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं सीढ़ियों की। सीढ़ियों की संख्या क्या होनी चाहिए, सीढ़ियां कहां पर बनानी चाहिए, सीढ़ियों की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए और सीढ़ियां अगर गलत दिशा में बन जाएं तो बिना तोड़फोड़ के क्या उपाय करना चाहिए। सीढ़ियों को लेकर बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, उनको समझ नहीं आता सीढ़ियां क्लॉकवाइज हों या फिर एंटी क्लॉक। तो चलिए आज हम सीढ़ियों के बारे में ही बात कर लेते हैं। किसी भवन की सीढ़ी अगर उत्तर, पूर्व या फिर ईशान कोण में होती है तो ये वास्तु के एंगल से अच्छी नहीं मानी जाती, शुभ नहीं होती है इस तरह की सीढ़ियां। लेकिन अगर ये बन गई हैं इन दिशाओं में तो उनका क्या उपाय है, इसको हम अभी आगे जानेंगे। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आपके घर की उत्तर दिशा में सीढ़ियां हैं तो ये आपको आर्थिक संकट में डाल सकती हैं। आपकी पुत्री संतान के लिए ये सीढ़ियां अच्छी नहीं होती हैं, उसको कष्ट मिल सकता है किसी भी प्रकार का, चाहे मायके में या फिर ससुराल में। इसी तरह अगर आपकी सीढ़ियां पूर्व दिशा में बनी हुई हैं तो सरकारी विभाग से आपको कष्ट मिल सकता है, खास तौर से पुरुषों को। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं या सरकार से कोई लाभ लेना चाहते हैं तो ये सीढ़ियां अगर आपके पूर्व दिशा में बनी हुई हैं तो ये आपको वो लाभ नहीं लेने देंगी या बहुत ज्यादा परेशानी के बाद आपको वो लाभ मिल पाएगा। अब जानते हैं ईशान कोण में अगर सीढ़ियां हमारी बनी हुई हैं तो वो किस कष्ट में डालेंगी। ईशान कोण में बनी हुई सीढ़ियां आपकी उन्नति को रोक देंगी, संतान उत्पत्ति में बाधक होती हैं। ईशान कोण में बनी हुई सीढ़ियां बहुत ज्यादा मानसिक तनाव बढ़ाती हैं। ईशान कोण की सीढ़ियां खास तौर से पुत्र संतान के लिए, जो आपका पहला पुत्र संतान अगर है तो उसको बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव होगा या फिर आर्थिक उसको हानि हो रही होगी, उसकी नौकरी वगैरह में या पढ़ाई में उसको उतनी उन्नति नहीं मिल रही होगी जितनी का उसको मिलना चाहिए या जितना वो हकदार है उस चीज़ का। तो ईशान कोण की सीढ़ियाँ पुत्र संतान के लिए अच्छी नहीं मानी जाती हैं। खास तौर से मान लीजिए इसको अगर मोटा मोटा कहें तो यहाँ पुरुषों के लिए पूरे पूर्व दिशा और ईशान कोण की सीढ़ियां अच्छी नहीं हैं। इसी तरह पुत्रियों के लिए उत्तर दिशा की सीढ़ियां अच्छी नहीं मानी जाती। अब इनके क्या उपाय हैं, आगे हम इनकी बात कर लेते हैं। अब आपके अगर सीढ़ियां इन तीनों दिशाओं में बनी हुई हैं तो आपको क्या करना है। अगर आपका घर का मकान है जमीन से जुड़ा हुआ तो आप नीचे का फ्लोर छोड़ के ऊपरी मंजिल पर रहना शुरू कर दीजिए। नीचे आप किराए पे उठा सकते हैं या किसी और यूज में रखिए, ऊपर बिल्कुल शिफ्ट हो जाइए। तो क्या होगा कि जो जो सीढ़ियां हैं ये नीचाई पर आ जाएंगी और जब आप ऊपर रहना शुरू कर देंगे तो ये दिशाएं अपने आप ही नीचे हो जाएंगी। ऊपर से देखने पर ये नीचे एक तरह से दिशाएं नीचे मानी जाएंगी। तो इसका ये दोष बिना तोड़ फोड़ के ये कम हो सकता है। अब आपको मैं बताऊं कि अगर आपकी सीढ़ियां एंटी क्लॉक है या फिर क्लॉकवाइज है तो ये बहुत ज़्यादा मतलब फर्क नहीं डालती हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा डरा देते हैं कि अगर एंटी क्लॉक सीढ़ियां होंगी तो बहुत बड़े बड़े संकट आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्लॉकवाइज सीढ़ियां बहुत अच्छी मानी जाती हैं, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियों को हम बहुत अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ वो भी अच्छी होती हैं, सीढ़ियां बुरी नहीं होती हैं। बस फर्क इतना है कि जब वो एंटी क्लॉक होंगी तो थोड़ी सी घुटने में प्रॉब्लम आ जाती है, यानी घुटने का दर्द हो जाता है, घुटने का दर्द देती हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं होती है इनसे। जो लोग बोलते हैं कि एंटी क्लॉक सीढ़ियां बहुत ज़्यादा परेशानी देंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। घुटनों की समस्या होती है जब एंटी क्लॉक सीढ़ियां होती हैं, बाकी और कोई समस्या नहीं होती है। और समस्या जब होंगी जब इन तीन दिशाओं में ये सीढ़ियां बनी होंगी। तो एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज में से आप कोशिश करिए क्लॉकवाइज सीढ़ियां बनाने की। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि अगर बहुत ही ज़्यादा मजबूरी में आपको उत्तर पूर्व दिशा में सीढ़ियां बनानी पड़े तो आप कैसे बनाओगे। पहले तो आपको मैं बता दूं, बनाना ही नहीं है, उस दिशा में वजन बिल्कुल भी नहीं देना है। लेकिन जब बहुत ही ज़्यादा मजबूरी है, प्लॉट बहुत छोटा है, इतना एरिया नहीं है, पीछे घर बन चुका है, आप तोड़ नहीं सकते और सिर्फ यही जगह बचती है, तब आप क्या करेंगे कि हल्की सीढ़ियां बनाएंगे। हल्की का मतलब है आप लकड़ी की बहुत हल्की जो सीढ़ियां आजकल बनती हैं, बहुत ज़्यादा वजन दे के नहीं बनाना है, बहुत ज़्यादा लोहा सीमेंट उसमें नहीं डालना है।
और खास तौर से इस बात का ध्यान रखना है कि उत्तर और पूर्व दिशा की दीवार से वो सीढ़ियां टच नहीं होनी चाहिए। आप थोड़ा सा स्पेस देके उस सीढ़ी का निर्माण ऐसे करिए कि वो सीढ़ी या तो दक्षिण की दीवार पर चढ़े डायरेक्ट या फिर पश्चिम की दीवार पर चढ़े। पूर्व और उत्तर की दीवार पर वो बिल्कुल भी चढ़नी इस तरह नहीं चाहिए। दीवार से मतलब इन दोनों दीवार से टच नहीं होनी चाहिए। लकड़ी की सीढ़ियां आप इस तरह से बनवा सकते हैं और हल्की भी होती हैं वो, और आजकल बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं सीढ़ियों के, बहुत कम जगह भी घेरती हैं और काफ़ी सीढ़ियां ऐसी हैं जो फोल्ड हो जाती हैं। आपको ऊपर जाना हो तो उनको खोलिए और वापस उनको दीवार में फिट कर दीजिए। इस तरह की भी आ रही हैं, लेकिन वो थोड़ी महंगी पड़ सकती हैं। तो लकड़ी की आप हल्की सीढ़ियां बनवा लीजिए जिनको दक्षिण या पश्चिम की दीवार पर चढ़ाने की कोशिश करिए, उत्तर और पूर्व की दीवार पर ना चढ़ाएं। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। और जैसे कि वो सीढ़ियां आपकी बन गई हैं तो आप ऊपर रहना शुरू कर दीजिए अगर आप उनको हटा नहीं सकते। तीसरा उपाय आप ये कर सकते हैं कि सीढ़ी की पहली पौड़ी जिस पर हम पहली बार कदम रख के चढ़ते हैं ऊपर, तो नीचे आप सीढ़ी को थोड़ा सा खोदिए और उसको खोदने के बाद जब सीढ़ी आपकी उत्तर और पूर्व दिशा या ईशान कोण में हो तब ये उपाय करना है कि उसको खोदना है। खोदने के बाद एक गंगा जल की सीसी या गंगा जल का लोटा, कलश, कोई भी चीज हो जिसमें गंगा जल भर के उस सीढ़ी के अंदर दबा दीजिए और बिल्कुल उसको सीमेंट से लेवल कर दीजिए। और अगर आपके यहाँ पे बारिश हो रही हो तो बारिश का जल भी उसके नीचे दबाया जा सकता है किसी बर्तन में। आप कोशिश करिए उत्तर पूर्व दिशा में अगर आपकी सीढ़ी आती है तो वहां पर आप तांबे का कलश हो सकता है, आपका कांसे का कलश हो सकता है, नहीं तो आप कांच की सीसी में भी गंगा जल भरकर सीढ़ी के अंदर बिल्कुल दबा दीजिए, भूल जाइए। गंगा जल के अलावा आप बारिश का जल भी दबा सकते हैं। और वहां जब ये उपाय करें तो प्रार्थना करिए कि हे गंगा माँ, ये आपका स्थान है और गलती होने के कारण जाने अनजाने में हमसे ये भूल हो गई है और ना समझे के कारण हम यहाँ पर सीढ़ियों का निर्माण कर चुके हैं जिसे अब हम बदल नहीं सकते। तो आप अपना यहाँ पर स्थान बनाए रखें और इस गंगा जल की सीसी में मैं आपको यहाँ पर रहने का मतलब इसके अंदर जो गंगा जल है उससे प्रार्थना करनी है गंगा माँ से कि हे माँ, ये आपका स्थान है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ, विराजमान होने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आप इस तरह करके और वो गंगा जल की सीसी हो, लोटा हो, कुछ भी हो, उसके अंदर बिल्कुल हमेशा के लिए दबा दीजिए। अब जानते हैं कि सीढ़ियां जब भी आप बनवाएं तो सीढ़ियों की संख्या क्या होनी चाहिए। सीढ़ियों की संख्या हमेशा विषम होनी चाहिए, यानी सम संख्या की सीढ़ी घर में बनाना अच्छा नहीं माना जाता। जब भी सीढ़ियां बनवाएं तो विषम संख्या में ही बनवाएं। सीढ़ियां जब भी आप बनवाएं तो कम से कम उनकी जो चौड़ाई है वो 3 फीट की होनी चाहिए। 3 फीट की चौड़ाई लिए हुए जो सीढ़ियां होती हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी जाती हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीढ़ियां आपके गलत दिशा में है तो आपको क्या उपाय करना है, सीढ़ियों की संख्या और सीढ़ियों की दिशा और बता देती हूँ मैं कि सीढ़ियां हमेशा दक्षिण या फिर पश्चिम दिशा में बनाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो जब भी सीढ़ियां बनवाएं तो आप उत्तर, पूर्व और ईशान कोण को छोड़ दें। इसके अलावा एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात और करना चाहती हूँ कि अगर उत्तर पूर्व दिशा में या फिर ईशान कोण में आपकी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं या बना दी गई हैं तो आप जब ऊपरी मंजिल बनवाएं तो इस दिशा में सीढ़ियाँ ना बनवाएं भूल कर भी। एक बार जो गलती कर चुके हैं उसको बिल्कुल दोबारा नहीं दोहराना है। और सीढ़ियाँ जब उत्तर पूर्व दिशा में हों तो उन सीढ़ियों के ऊपर यानी एक जो छत डाल देते हैं और उसके ऊपर एक पानी की टंकी रख देते हैं, वो भी भूल मत करना गलती से। पहले ही एक गलती हमसे हो चुकी है और उसको अगर जैसे सेफ्टी के पॉइंट से आपको ढकना है तो बहुत ही हल्के वजन से उसको ढक दीजिए, यानी सीमेंटेड मत कराइए, टीन शेड लगवा के ढक सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर पानी की टंकी बिल्कुल भी मत रखिए। बहुत सारे लोग सीढ़ियों के ऊपर ही पानी की टंकी रखते हैं तो ये वास्तु दोष की श्रेणी में आता है। तो भूल कर भी उत्तर पूर्व दिशा में जब सीढ़ियां हों
तब वहां पर उसकी सीढ़ियों की छत ना डलवाएं। अगर डलवानी भी पड़े तो टीन शेड की बहुत हल्की छत डलवाएं और उसके ऊपर कभी भी पानी की टंकी ना बनाएं। पानी की टंकी बनाने के लिए पश्चिम दिशा अच्छी है, वहां पर सीढ़ियां बनवाएंगे तो वहां बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दक्षिण दिशा में सीढ़ियां बनाई जा सकती हैं और अग्नि कोण में भी मतलब तीसरे पॉइंट के रूप में सीढ़ियां बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अग्नि कोण में नहीं बना सकते, बना सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छी दिशा है वो है पश्चिम दिशा, दक्षिण दिशा, तीसरे नंबर पर आती है अग्नि कोण। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप आगे से इन बातों का हमेशा ध्यान रखेंगे और इनको ध्यान में रखकर ही अपने घर में सीढ़ियों का निर्माण करेंगे। तो जय माता दी, जय गुरुदेव और जय सिया राम।